फ्रेंड्स, इस वीडियो में देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सिस्टम डिजाइन का यूनिट नंबर 3 जिसका नाम है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। इसका टॉपिक हमारा है पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वांटम पीडीएफ है। मैं इस क्वांटम पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको लेकर के अपने हिसाब से भी पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इसको ट्राई करूंगा कि आधे घंटे में इसको मैं आपको रिवाइज करा दूं कि क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और इसमें किस पे ज़्यादा समय देना चाहिए। ठीक है, ताकि आपका पता चल सके कि इसमें हम ज़्यादा ज़्यादा मार्क कैसे ला सकते हैं कम समय में। तो हम आधे घंटे से भी कम समय में इसको देंगे हम। तो ये हमारा पहला शॉर्ट नोट बताना है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होता है एनालिसिस होता है, उस पे आपको बनाना है एक शॉर्ट नोट लिखना है थोड़ा-सा मतलब। तो क्या-क्या वो चीज़ें होते हैं, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है वो ये, ठीक है। और ये क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है जो आइडेंटिफाई करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिक्वायरमेंट को, ठीक है। उसके अलावा क्या होता है, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर होते हैं हमारे, वो सारे के सारे में क्या होता है हमारा इसका यूज़ किया जाता है। जो भी मॉडल तैयार होते हैं, वो सारे के सारे पहले इसी के द्वारा यूज़ किए जाते हैं। इसके बाद यहाँ दिया है जो इसका टास्क होता है हमारा, जो प्राइमरी टास्क जो होता है वो हमारा क्या होता है वो देख सकते हैं। पहला हमारा है कि हम ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, कौन सा ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। इसके बाद क्या करेंगे, हम ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, जो भी हमारा डाटा जो डायग्राम होता है उसका। इसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे इंटरनल जो ऑब्जेक्ट होंगे उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट का जो भी एक्शन होगा, उस बिहेवियर होगा, उसको डिफाइन करेंगे, क्या कि ऑब्जेक्ट क्या करने वाला है। हाउ द ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट, और कैसे ऑब्जेक्ट इंटरेक्ट करेगा उसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हम मॉडल जो यूज करेंगे वो हमारा यूज केस जो भी हमारा होगा इसमें करेंगे। उसके बाद यहाँ पे वुड होगा, वुड मतलब होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन। अब इसमें क्या होता है, ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन को इन्वॉल्व कर रहा है यहाँ पे, तो ये कॉन्सेप्चुअल मॉडल होता है हमारा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस में इसका यूज किया था। इसके बाद हमारा इन जो वुड होता है, हमारा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन होता है, वो एक कंसेप्ट देता है हमको यहाँ पे कि एनालिसिस मॉडल का, ठीक है, जो कि हमारा एक टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट होता है। और यहाँ पे आर मैप्ड इनटू इम्प्लीमेंटिंग क्लासेस, जो क्लास में क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट काम काम करता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दिया है कि ये कैसे इम्प्लीमेंट किया था हमारा, कैसे इसको करते हैं। एक होता है रिस्ट्रक्चरिंग द क्लास डाटा, अगर बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो रहा है तो। इसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मेथड, इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। इसके अलावा यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल करता है। इसके बाद हम यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एसोसिएशन या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ये हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस। अब यहाँ आप देखेंगे शॉर्ट नोट क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होता है हमारा, ऑब्जेक्ट डिजाइन कैसे किया जाता है, तो इसका हायरार्की क्या होता है। आफ्टर द हायरार्की ऑफ सब सिस्टम हैव बीन डेवलप्ड, ऑब्जेक्ट इन सिस्टम आर आइडेंटिफाइड एंड देयर डिटेल्ड डिजाइन। तो बहुत सब मेरा थ्योरी है, सबसे ज़्यादा थोड़ा थ्योरी थोड़ा सा कठिन है, बट एक ही इसका लॉजिक है नहीं, इसमें तो पता नहीं चल पाता थोड़ा सा, वो कंफ्यूजन थोड़ा होगा आपको भी। हियर द डिजाइनर डिटेल आउट द स्ट्रेटजी चूजन ड्यूरिंग सिस्टम डिजाइन। बस सिंपल सा बात है, जैसे जो डिजाइनिंग होता है ना, वो हमारा कैसे करने वाले हैं वो आपको बताना है इसमें। और कैसे हम इसको मेमोरी कंजप्शन कर सकते हैं, कम से कम कम कास्ट में कैसे कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट डिजाइन इंक्लूड क्या कर सकता है, इतने फेज रखता है। एक होता है ऑब्जेक्ट का आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट का क्लासिफिकेशन कर सकता है। इसके अलावा एल्गोरिथम जो डिजाइन होता है उसको करना पड़ता है। डिजाइनर फ्री रिलेशनशिप होता है। उसके बाद हमारा इम्प्लीमेंटेशन कंट्रोल होता है, और पैकेज क्लास जो होते हैं उसमें यूज किया जाता है। हाउ कैन वी डिजाइन एन एल्गोरिथम, कैसे हम एल्गोरिथम को डिजाइन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे द ऑपरेशन इन द ऑब्जेक्ट आर डिफाइंड यूजिंग एल्गोरिथम, कैसे हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एंड एल्गोरिथम इज अ स्टेप वाइज प्रोसीजर दैट सॉल्व्स द प्रॉब्लम, ठीक है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। दैट डाउन इन ऑपरेशन, एल्गोरिथम फोकस ऑन हाउ इट इज टू बी डन, कैसे इसको डन किया जाता है। ये हमारा हमारा अब एल्गोरिथम कैसे डिजाइन करेंगे इसके बारे में बता रहा है, ठीक है। तो एक बार वंस वंस द अल्टरनेटिव एल्गोरिथम आर डिफाइन, एक बार एल्गोरिथम आइडेंटिफाई कर दिया जाता है तो उसको ऑप्टिमल एल्गोरिथम जो होता है सिलेक्ट किया जाता है हमारे यहाँ पे। इसके बाद है हमारा है कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी, कैसे यूज करेंगे। तो हमारा यह एफिशिएंसी ऑफ किसी भी एल्गोरिथम के एफिशिएंसी को बताने का काम करता है। इसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है। फ्लेक्सिबिलिटी क्या होता है, हमारा डिफाइन करता है जो भी एल्गोरिथम हम चूज करते हैं यहाँ से। इसके बाद हमारा अंडरस्टैंडेबिलिटी होती है हमारे, जो कि हमारा एल्गोरिथम को चुनने का काम करता है। एक होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल, जो कि हमारा क्या होता है, अभी पहले पढ़े हैं आप। उसके बाद हमारा व्हाट इज द थ्री मॉडल, ओ एम टी का मतलब क्या होता है, इसके तीन मॉडल क्या होते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल में जो ओएमटी होता है हमारा, इसके 3 मॉडल होते हैं। एक होता है ऑब्जेक्ट मॉडल, एक होता है डायनामिक मॉडल, और एक होता है हमारा फंक्शनल मॉडल। ऑब्जेक्ट मॉडल क्या होता है, ऑब्जेक्ट मॉडल इनकम्प्रेस द प्रिंसिपल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन एनकैप्सुलेशन। इसके अंदर हमारा एब्स्ट्रैक्शन, एनकैप्सुलेशन, मॉडुलरिटी, हायरार्की, टाइपिंग, कंकरेंसी, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, आती हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट मॉडल जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट और क्लास को क्या करता है, हमारा एम्फेसाइज करता है। मेन जो इसका कंसेप्ट होता है वो क्या होता है, हमारा क्लास और उसके बीच का रिलेशन होता है, ठीक है। तो प्री डिफाइंड रिलेशनशिप होता है हमारे यहाँ पे। डायनेमिक मॉडल में क्या होता है, ये हमारा स्टेट और इवेंट को बताता है। मेन कंसेप्ट जो इसका ये होता है हमारा कि ट्रांजेक्शन और स्टेट को मैनेज करने का काम करता है।
एक होता है फंक्शनल मॉडल क्या होता है, जहाँ पे हम डाटा को स्टोर और डिफाइन करते हैं। इसके बाद हमारे यहाँ पे डाटा और जो फ्लो होते हैं उसके अंदर कैसे स्टोर करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, वो हमारा फंक्शनल मॉडल के अंदर आता है। फिर एक ओएडी होता है जो कि हमारा होता है हमारा ऑब्जेक्ट मॉडलिंग टेक्निक, ओएमटी के अंदर आता है। ठीक है, तो यह उसके बारे में बताया है कैसे उसको डाटा को हम स्टोर करेंगे, सारी चीज़ें। फिर हमने यहाँ पे देखा है कि ऑब्जेक्ट जो डिस्क्राइब करना है आपको फंक्शनल मॉडल क्या होता है, कैसे यूज किए जाते हैं, इसके बारे में है। एक बार एक टीम पूछा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन के अंदर, अब केवल खेल ऑब्जेक्ट का ही है इसमें, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या करता है, कैसे करता है, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई, क्या क्या करना पड़ता है उसमें। जैसे फंक्शनल मॉडल शोज दैट हैज टू बी डन, क्या क्या करना है हमको सिस्टम में, वो सारा चीज़ हमको बताना पड़ेगा। ठीक है, ये होता है ऐसे डूवर्स क्या होते हैं, कौन ऑब्जेक्ट में काम करेगा, ये सारा प्रोसेस होता है। और रिलेशनशिप क्या होते हैं, वो ये ओओडी के अंदर जो होता है हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो होता है, एक एनालिसिस में हम अच्छा खासा डिजाइनिंग कर सकते हैं। यहाँ पे जो पर्टिकुलरली होता है, यहाँ आप देख सकते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम कैसे एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे जो डोमेन रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे यहाँ पे। फिर हमारा होता है व्हाट डू यू मीन बाय द ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिजाइन, कैसे हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अपने डिजाइन को। डिस्कस द डिजाइन ऑप्टिमाइजेशन विद सूटेबल एग्जांपल यूजिंग डायग्राम, डायग्राम का यूज करके कैसे हम कर सकते हैं। ऑप्टिमाइजेशन ऑफ डिजाइन जो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा डिजाइन मेथोडोलॉजी होता है यूजिंग ए मैथमेटिकल फार्मूलेशन। इसके अंदर हमारा क्या क्या स्टेज होते हैं, एक होता है वेरिएबल जिसको हमको इसको डिक्लेयर करना होता है। फिर ऑब्जेक्टिव उसका क्या होता है कि उसका क्या मतलब है आगे ना है। फिर कंस्ट्रेंट डिफाइन करते हैं हम यहाँ पे। फिर फिजिबिलिटी करते हैं, ठीक है, कि सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा। जैसे आप अब कंपनी है, कंपनी के अंदर क्या होता है, एक आदमी होता है ना, इम्प्लॉय होता है, इम्प्लॉय कहाँ होता है, हमारा पर्सन होता है। फिर हमारा उसका अंदर कोई ना कोई स्किल होगा। ठीक है, तो ये सब उसका प्रोसेस है एक ऑब्जेक्ट का। इट इज कैन करना है आपको इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंट्रोल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, कैसे आप इसको कंट्रोल करेंगे इसके बारे में है। रिप्रेजेंट स्टेट एंड लोकेशन विद एक प्रोग्राम, इसके बारे में यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन, कैसे आप ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे। ईमेल डिजाइन डायग्राम सारी चीज़ें होती है। और डिस्क्राइब करना आपको फिजिकल पैकेजिंग को, कैसे इसका एग्जांपल क्या क्या होता है फिजिकल पैकेजिंग का। इसका कस्टमर होगा, पर्सनल डिटेल होगा, अकाउंट डिटेल होगा, लोन डिटेल होगा, तो इसके बारे में पैकेजिंग पढ़ सकते हैं। फिर आपको डिफरेंट टाइप एस्पेक्ट ऑफ पैकेजिंग पढ़ना है, को क्या क्या होते हैं, कैसे है हाइडिंग इंटरनल इन्फॉर्मेशन, कैसे हाइड किया है, कैसे शो किया जाता है, वो आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। फिर यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय डॉक्यूमेंटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जो होता है एक सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट का पूरा पूरा प्रोसेस होता है, उसका पूरा रिकॉर्ड होता है कि शुरू से लेकर अंत तक क्या क्या बनने वाला है, क्या क्या उसमें डिजाइनिंग होने वाली है, वो डॉक्यूमेंटेशन पूरा तैयार किया जाता है। उसी के हिसाब से पूरा सॉफ्टवेयर बनता है। इसका फायदा क्या होता है, कंसिडरेशन क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है एक रोड मैप होता है। ठीक है, और सबको इसको फॉलो करना पड़ता है। इट इज एवरी वन टास्क, सबका इसमें टास्क डिफाइन होता है कि कौन क्या करने वाला है। मेक देम पब्लिक, इसको हम पब्लिक बना देते हैं ताकि हर कोई इस टीम का जो मेंबर होता है वो एक्सेस कर सकता है। फ्लेक्सिबल डॉक्यूमेंटेशन होता है, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि जो बना दिया आज वही रहेगा, भाई कल डाटाबेस ही चेंज करना पड़ेगा तो अपडेट करना पड़ेगा ना। ये फिर चीज़ें होती है। फिर 30 नंबर अवार्ड में मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है जावा में, अभी इसे भी पता नहीं इसमें क्यों आ गया, ये पहले पढ़े थे हम लोग। और मल्टीपल इनहेरिटेंस जो होता है हमारा, देखिए ये सब अभी हमारा एक समझ लीजिए पिता और यहाँ पे माता है, दोनों का जो क्वालिटी हमारा बेटे में आ गया तो हमारा हो गया मल्टीपल इनहेरिटेंस। ये सब चीज़ें होती है। फिर हमारे यहाँ पे आ गया डिस्क्राइबिंग डॉक्यूमेंटेशन, कैसे डिजाइन करेंगे हम कंसिडरेशन में, तो वाट इसको कैसे हम परफॉर्म करेंगे। तो इनहेरिटेंस का सेम वही होता है कि बस पूरा क्वालिटी इसके अंदर आ जाए। फिर हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस करेंगे हम यहाँ पे पार्ट टू के अंदर, जो कि हमारा एस एस टी होता है। इसके अंदर देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रक्चर का एनालिसिस किया जाए, कैसे डिजाइन किया जाएगा, वो बारे में है। ये ऐसे से होता है स्ट्रक्चर एनालिसिस, एच टी से होता है स्ट्रक्चर डिजाइन। ठीक है, तो कोई भी अगर चीज बना रहा है, जो बना रहा है या सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो उसका डिजाइनिंग तो पता होना चाहिए क्या क्या बनना चाहिए। तो ये सब सारे चीज़ें बारे में इसके बारे में है, इसमें क्या क्या प्रोसेस होता है, सिस्टम प्रोसेस टेक्नोलॉजी सारी चीज़ें होंगी। इसके इस एनालिसिस फेज, डिजाइन फेज, सब अलग अलग फेज चलते हैं इसमें। फिर हमारा है 3.16 जो कि हमारा होगा, इसके अंदर हमारा ओ एम टी मेथोडोलॉजी यूज किया जाएगा, इसमें एस एस टी मेथोडोलॉजी यूज होगा। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस है। इसके बाद 3.17 जो होगा जैक्सन स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, जो हमारा जी एस टी नाम से जाना जाता है। ये एक मेथड होता है सिस्टम डेवलपमेंट का, जो कवर करता है हमारा सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल का। इसके बाद हमारा इसके अंदर फेज होते हैं मॉडलिंग फेज और हमारा स्पेसिफिकेशन फेज और इम्प्लीमेंटेशन फेज। तो इसका बताना है आपको और कैसे मैप करोगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, इसको आप कर सकते हैं। ट्रांसलेट करना है आपको डाटा स्ट्रक्चर इसका कैसे करेंगे, और ये देख लेंगे पास आर्गुमेंट मेथड एलोकेट स्टोरेज में ऑब्जेक्ट, ये इसका है। मैं आपको पूरा पीडीएफ दे दूंगा, ठीक है, तो आप उसको केवल अपने हिसाब से देख लेंगे क्या क्या है हम इसको कर सकते हैं।
कितना आसानी से हम इसको पढ़ सकते हैं और क्या-क्या और तरीके अपना सकते हैं। बस ये मतलब हेडिंग याद रखिए, जैसे इम्प्लीमेंट इनहेरिटेंस हो गया, फिर इम्प्लीमेंट मेथड रिज़ॉल्यूशन हो गया। थोड़ा-थोड़ा तो लॉजिकल लॉजिकल तो है नहीं कि इसमें समझेंगे। बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं कि सब रटने वाली है, तो इसमें कुछ है नहीं। इम्प्लीमेंट एसोसिएशन, डील विथ कंकरेंसी बताओ क्या है साला। फिर यहाँ पे 3.19 है, शार्ट नोट बनाना है ट्रांसलेटिंग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिज़ाइन का, ठीक है? तो इसको बना सकते हैं आप अपने हिसाब से। कैसे हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। पहले तो क्लास डिफाइन करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेंगे, फिर आप कॉल कॉल करेंगे, फिर हम वो इनहेरिटेंस का यूज़ करेंगे उसके अंदर, फिर हम इम्प्लीमेंट करेंगे। तो 3.20 हमारा है कि आपको मेथड को एग्जांपल बताना है, क्या-क्या एग्जांपल हो सकते हैं इसके। फॉर्मल पैरामीटर, एक्चुअल पैरामीटर यूज़ करना पड़ता है। 3.21 इनहेरिटेंस का एग्जांपल बताना है आपको, बता सकते हैं। फिर हमारा पार्ट 3 है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में किस तरह यूज़ेबिलिटी होता है हमारा सेम। ठीक है? इनकैप्सुलेशन होता है जिसमें सारा चीज़ों को बाइंड कर दिया जाता है, मेथड 1 मेथड 2 सारा चीज़ें यहाँ पे है, ठीक है? तो इसके सारे फंक्शनलिटी यूज़ कर सकते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म होता है, पढ़े हैं आप, इनहेरिटेंस पढ़े ही हैं आप पहले से। सी प्लस जावा में क्या अंतर होता है, दोनों ही ये भी हमारा होता है डिपेंडेंट लैंग्वेज होता है प्लेटफ़ॉर्म, ये इंडिपेंडेंट हो सब पे सपोर्ट नहीं करता है ये, हर जगह, ठीक है? और ये होता है ये हर जगह इंडिपेंडेंट होता है, किसी भी सपोर्ट कर सकता है। सी प्लस सब में सपोर्ट नहीं करता है। ये कंपाइल्ड लैंग्वेज होता है, ये कंपाइल्ड और साथ में इंटरप्रेटेड भी होता है, ये पोर्टेबल नहीं होता है। इसका उल्टा इसमें कर दीजिए, हो गया काम। फिर हमारा है 3.23 जो कि हमारा यूजेबिलिटी, रोबस्टनेस क्या मतलब इसके बारे में लिखना है। यूजेबिलिटी का मतलब होता है एक बार कोड लिखो हर जगह रन करो, ये होता है फायदा इसका, ठीक है? तो एक बार कोई मेथड क्रिएट कर दिया तो हर बार उसको बनाने की जरूरत नहीं है, एक बार बना के बस छोड़ दीजिए और हर बार उसको यूज कॉल करिए बस केवल। रोबस्टनेस होता है हमारे यहाँ पे कि अच्छा खासा मतलब एफिशिएंसी होता है इसका। एक्सटेंसिबिलिटी होते हैं मतलब अगर जो कोई प्रॉपर्टी अगर एक्सटेंड कर दे रहे हैं तो उसको हम सारे फीचर को एक्सेस कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन होता है, डाटा को हाइड कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्शन और इनके फ्लैशन मंत्र बताना है क्या होता है तो आप पढ़ सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बाकी बस इतना ही था इस वीडियो में।